मां चाहे जैसी संतान को जन्म दे सकती है। अब प्रश्न आपकी आंखों में है कि हम क्या करें। तो शास्त्रों ने एक नहीं अनेक मार्ग सुझाए हैं। एक मार्ग में 4 सूत्र, प्रथम और भी मार्ग है, वो भी आपकी सेवा में रखेंगे। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, उसका सरलतम सूत्र, जैसे ही आपकी बहू या बेटी गर्भ धारण करे, उसको 4 काम बताइए, प्रतिदिन 4 काम। वैसे अगर आपको घर की सेवा करवानी है तो 3 काम ही चल जाएंगे, लेकिन देश में नाम कमाना है तो 4। पहले आपका बता देता हूं, चौथे को अलग रखता हूं, अलग से बताऊंगा, क्योंकि आजकल देश की सेवा किसको करानी है। पहले तो माँ का टाबर माने रोटी दे दे, यही गणों है, यहां तक सोच है। पहले उस सोच तक, फिर आगे विराटता की तरफ जाते हैं, जो चाहते हैं कि भाई मारो टाबर मने कमान दे दे और मने खिला दे और मारो बुढ़ापो निकाल देवे। तो उसके लिए 3 उपाय। पहला उपाय, जैसे ही बहू बेटी गर्भ धारण करे, सुनकर के हंसी आएगी, सबको आश्चर्य भी होगा कि बावड़ो हो गयो यो। मेरी बात सुनकर के पक्का आपको लगेगा कि बावड़ो हो गयो हो, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम सब बावड़े हो गए हैं। अब पहले तो ये सब चलता ही था, और तब संतानें भी गजब की होती ही थी। प्रतिदिन सुबह उठ करके आधा किलो अनाज, चाहे वो कोसा भी हो, जौ हो कि बाजरा हो कि मक्की हो, अपने हाथ से, अपनी हाथ की चाकी से दलिया बनाना है। एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां आ गई आजकल। तो पहले तो प्रेशर लगा करके आटा सेट करना पड़ता था, आजकल तो नंबर आते हैं, कितने नंबर का आटा चाहिए, सिर्फ अंगुली पुश कर दो, कंप्यूटराइज चक्कियां आ गई है। इस जमाने में हाथ की चाकी है, ये तो कोई बात हजम नहीं हुई, हो जाएगी, बिना हाजमोला खाए हो जाएगी। चाकी की बहुत बड़ी भूमिका हमारी संतान के निर्माण में है। आधा किलो अनाज हाथ की चाकी से बनाना होगा, करंट की चाकी से बिल्कुल नहीं। करंट की चाकी आटा बहुत शानदार बना सकती है, लेकिन बेटे को बिल्कुल शानदार नहीं बना सकती। जिस हाथ की चाकी को हम साधारण गोल पत्थर का टुकड़ा समझते हैं, मेरे भाई बहनों, वो अपने आप में भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का रूप है। मंदिर में जो विराजमान मूर्तियां हैं, वो भी तो भगवान का स्वरूप ही तो है, वो भी तो पत्थर से बनी हुई है। जो सखाजी इधर विराजमान है, वो भी तो प्रस्तर खंड से निर्मित स्वरूप ही है। वो चाकी भी मेरे भाई बहनों स्वरूप है भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का रूप। वो हाथ की चाकी जैसे गोल गोल घूमना शुरू होती है, ठाकुर जी के दिव्य सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींच करके नेत्र मार्ग से गर्भ में बैठे जीव तक पहुंचा के उसमें अपार दिव्यता भर देती है, सुदर्शन चक्र की दिव्यता भर देती है। जैसे वो चाकी गोल गोल घूमना शुरू होती है, उसमें से गड़गड़ 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 की आवाज आनी शुरू होती है। वो गड़गड़ाहट की आवाज में जो वाइब्रेशन है, वो साधारण नहीं है मेरे भाई बहनों, वो शुद्ध ब्रह्मनाथ का स्वर है, जो गर्भ में बैठे जीव का संबंध कर्ण मार्ग से भगवान शिव से गर्भावस्था में करा देती है। और जैसी हाथ से चाकी घूमनी शुरू होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जिन दादियों ने पहले चाकी घुमा रखी है, किस किस ने घुमाई अपनी जीवन में? एक बार भी चाकी घुमाई हो, हाथ खड़ा करो। जय हो, प्रणाम। ये तो बड़ा अद्भुत इलाका है, सबने चाकियां घुमाई है, बहुत सुंदर है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब चाकी घूमनी शुरू होती है, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, कोई डायरेक्शन नहीं देना पड़ता, अपने आप ही चाकी घूमना शुरू होती के माताओं के मुख से कोई कोई भगवान का गीत भजन भी प्रकट हो जाया करता है। पहले हर घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चाकियां घूमती थी, और हर घर से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के गीत निकलते थे। पूरे गांव का ही वातावरण इतना शुद्ध हो जाता था कि कोई भी गर्भवती नारी पूरे गांव में हो, उसका प्रभाव गर्भ तक आता था। मुख से अपने आप भगवान का गीत भजन चालू होता है। वो चाकी अपने आप पूरे गांव की, पूरे शहर की दिव्यता भर देती थी। चाकी घुमाती जाती और गीत भी कितने प्यारे गाती, अर्थयुक्त। आजकल के जो भजन आ रहे हैं ना, अनर्थ वाले, उन भजनों का कोई महत्व नहीं होता है। कई बार वो भजन सुनकर के भी बड़ा अटपटा सा लगता है। एक और माताएं और भाई लोग तो इतने झूमते नाचते कि उनको तरस आता है कि ये भजन है कि क्या है। राधिका गौरी सेन ब्रिज की छोरी से
मैया करा दे मेरे ब्याह है। ये तो बावड़ा हो गया कि नहीं जी, जो ब्याह करने के लिए मैया ने कहे लो जी के पीछे सारी दुनिया बावड़ी है, वे कोई बावड़ा हो के ब्याह की बात करे लो भाई। जब को बावड़ापन आएगी वो अपना में। कुछ भी भजन चल रहे हैं आजकल, कुछ भी, जिनके सिर पैर ही नहीं है। लेकिन आइए, एक ठेठ गांव की किसी महिला के मुख से हाथ की चाकी के साथ निकला हुआ एक सुंदर गीत, जो अपने साथ अध्यात्म के अपार अर्थों को समेट करके बैठा है। थोड़े दिन लौट जाइए जब आप चाकी घुमाते थे उसमें, और साथ में गुनगुनाइए। हरि रावलिया जोगी आओ नी मीरा बैरे देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा बैरे देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा वाले देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा बैरे देश। अब देखिए इस पहली पंक्ति में कितना बड़ा सार है। रावलिया भी कह दिया, मतलब ठाकुर भी हो और जोगी भी हो, ये संभव है। ये सिर्फ कन्हैया के जीवन में संभव है कि वो योगी भी है और शासक भी है। रावण में भी रहता है और महान योगी भी है। यानी कि योगी बनने के लिए घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। इस गीत ने क्या कहा कि अगर योगी बनना है तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में ही महान योगी बना जा सकता है। रावलिया रे जोगी आवो नीरा वाले देश। रावलिया जोगी गुनगुनाइए। आओ नी मीरा बैरे देश। वो थारी उजली पति सी लांबा के, थारी उजली पति सी लंबा के। रावलिया जोगी आओ नी मीरा वाले देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा बैरे देश। विचार करना, योगी कहा है तो उम्र ज्यादा होगी तभी कहा है, और फिर क्या कहा कि उम्र ज्यादा है, योगी हो गया है, जोगी हो गया है, फिर भी तेरी बत्ती सी उजली और केस लंबे, यानी कि दांत गिरे नहीं और बाल साबुत है। मतलब क्या है, इसके बाल काले रह सकते हैं दो ही स्थितियों में। जिसकी माँ हाथ की चाकी का आटा बना करके और खिलाए, उनके दांत जल्दी गिरते नहीं है और उनके बाल भी काले रहते। साथ में वो कन्हैया रावलिया जोगी है, गैया का चरैया है, तो गौ माता का दूध दही घी खाने वाले के बाल और दांत बड़े मजबूत रहते हैं। भजन के माध्यम से कितना बड़ा शिक्षा दे गई है नानी। हरि रे कारणिये में तो तहिरो बिलोयो सा। हरि रे कारणिये में तो दहिड़ो बिलोयो ये भाव की बात है। कहीं आप घर में बिलोगे, मक्खन निकलेगा, आप ही खाओगे, लेकिन बिलोते समय अगर भाव हो हमारा, हे ठाकुर ये दधी मंथन आपके लिए कर रही हूँ, तो वो बिना भोग लगाए भोग पहुंच जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। सारा खेल भावनाओं से जुड़ा हुआ है। छाछ बिलोती जाती और माता कन्हैया का ध्यान करती थी। आज तो बटन दबा करके और बाथरूम में होकर के आती है, तब तक छाछ बन जाती है, इसलिए उस छाछ का कोई फायदा भी नहीं होता है। थारे रे कारणिये में तो कहीं रो बिलोयो सा। थारे रे कारणिये में तो दहिड़ो बिलोयो सा। वो समरा कर गुजरी को भेस, वो समरा कर जाटनी रो भेस। रावलिया जोगी आवो नी मीरा वाले देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा बैरे देश। वो थारी उजली पत्ती सी लांबा के, ओ जोगी रे थारी उजली पत्ती सी लांबा के। रावलिया जोगी आवो नी मीरा वाले देश। रावलिया जोगी आओ नी मीरा वाले
से चाकी घुमाए, क्योंकि मुख से भगवान का गीत निकल रहा है, दृष्टि में सुदर्शन चक्र घूम रहा है और कानों में ब्रह्मनाथ का स्वर गूंज रहा है। तो भागवत जी के द्वितीय अदिति प्रसंग में इस बात को स्पष्ट किया है कि नारी 9 महीना जो देखती है, यानी सुदर्शन चक्र दिखेगा, बोलती है, भगवान के गीत निकलेंगे और सुनती है, ब्रह्मनाथ का स्वर गूंजेगा, तो संतान श्रेष्ठ होगी। मेरे भाई बहनों, याद रखिए, अदिति के सारे देवता हुए, अदिति के राक्षस हुए, लेकिन हमेशा नहीं, आगे जाके फिर बदलाव भी आया है, परिवर्तन आया। जब दिति के सारे राक्षस हुए और अदिति के सारे देवता, तो एक दिन दिति अपने पति देव कश्यप ऋषि के पास गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, नाथ, हम 2 बहनों में इतना बड़ा भेद क्यों? हम एक घर से आई, एक पिता की संतान, आप एक पति को ब्याही, फिर ये भेद क्यों? कश्यप ऋषि ने कहा कि मेरी तरफ से कोई भेद नहीं है देवी, तुम्हारी अपनी करनी का भेद है, उसका प्रभाव है। परमात्मा बीज समान रूप से प्रदान करते हैं, लेकिन भूमि ऊसर हो तो बीज फसल ठीक नहीं दे पाता। मां भूमि का रूप है, इसलिए यहां पर प्रभाव मां का पड़ना है। कहा प्रभु फिर मेरी बहन ऐसा क्या कर रही कि उसके सारे देवता हो रहे? कहा देवी तुम्हें भी बता देता हूं, कर लीजिए। तब उनको मेरे भाई बहनों पयोव्रत दिया। कहा देवी जंगली जानवर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना, भूमि पर सोना, जूठे बर्तन छोड़ के मत सोना। जब गर्भ में बच्चा हो उस समय आटा लगाया हुआ रख करके मत सोना। आजकल फ्रिज में आटा रात का ही रेडी रहता है, सुबह केवल चपाती डालनी पड़ेगी। ये स्पष्ट मना किया है। कहा देवी पूरी नस्ल नष्ट हो जाती इससे। अगर आटा रात को रह गया तो उसमें प्रेतों का निवास होता है। कहा सोने से पहले सभी बर्तन साफ कर लेना, हाथ पैर धो करके सोना, जूठे मुंह मत सोना। आजकल तो कई माताएं वो पूड़ियां खाती है जो वो तो 24 ही घंटे मुंह जूठा ही रहता है उनका, तो उनकी अच्छी संतान कैसे जन्मेगी? पुरुष खाते खाते आजकल माताएं जीवना शुरू हो गई है। खाती है ना, खाती तो क्या है, खाने का दिखावा करती। खा तो आज दिन तक कौन सका है उन पुड़िया को। मैंने देखा है माताएं वो निकालती है, ऐसे हिला के मुंह में डालती है और थोड़ी देर बाद पिचकारियां छोड़नी शुरू कर देती है। खाना ही हो तो सब्जी में डाल के खा के दिखाओ। व्यर्थ कहा जमीन को बर्बाद करना, मुंह में जो श्लेष्मा है, जो लार है, कितनी कीमती है, उसको व्यर्थ गमाना बहुत गलत हो रहा है मेरे भाई बहनों। नहीं खानी चाहिए ऐसी चीजें। वैसे तो इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जूठे मुंह ना रहे, बासी आटा घर में न रखें, बासी बर्तन न रखें, जंगली जानवर की मिट्टी का प्रयोग करके स्नान करें, गौ माता की नित्य परिक्रमा करें, गौ माता के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगा करके उसमें केसर डाल के स्वयं भी भोजन करें। ऐसे कई सारे नियम पति देवता ने जब देवी दीति को बताए, तब देवी दीति के गर्भ में दिव्य संतान प्रकट हो गई। अब संतान गर्भ में अच्छी हो तो परिवार में अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। तो इंद्र देवता को पता चल गया कि मेरी सौतेली माँ के गर्भ में भी अब अच्छी संतान आ रही है, कहीं मेरे पद पर कब्जा न कर ले। इसलिए उसने जाकर के अपनी सौतेली माँ को ब्रह्म से मनाया। कहा माँ मेरी तेरी सेवा करता हूं। माँ का मुंह जूठा था और पैर दबाने शुरू किए। माँ को नींद आ गई, जूठे मुंह सो गई। इतनी सी गलती, छोटी सी गलती ही बड़ी समस्या खड़ी करती है। याद रखना, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 1 अरब अच्छे काम करने के बाद अगर एक छोटा सा गलत काम कर लो, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा।